हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे चार अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। कोलरॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी इज ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट conductivity increases but conductivity decreases. Option C, lambda m is equals to k upon c. Following formula has units. Lambda m is equals to ohm inverse dm square per mole. Kappa is ohm inverse dm inverse. C is mole per liter. And equation lambda m is equals to lambda m naught minus b into root c is applicable on weak as well as strong electrolyte. अब देखिए, इसके जो चार ऑप्शंस आपको गिवन है इस क्वेश्चन के, वो चारों अपने आप में की कंसेप्ट्स हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबके बारे में पता होना चाहिए ही चाहिए। तो चलिए एक एक करके की कंसेप्ट्स देखते हैं और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इन द वेरी फर्स्ट statement it is said Kulross law is applicable only on weak electrolyte। तो भाई Kulross law क्या है? Kulross law is a law which says कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालना है ना, लेट्स से लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस इफ यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट AB, तो दैट विल बी इक्वल टू the individual contributions of the ions present in that electrolyte। मतलब lambda m naught of A plus lambda m naught of B minus, and it is nothing like that कि ये सिर्फ weak electrolyte के लिए applicable है या strong electrolyte के लिए applicable है, ये दोनों ही तरह के electrolytes के लिए applicable है। तो ऑप्शन 1 तो गलत हो गया, ऑप्शन A is incorrect। ऑप्शन B, on increasing dilution conductance, molar conductivity, equivalent conductivity increases but conductivity decreases। तो ऑप्शन बी को देखते हैं थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इसमें 3-4 टर्म पूछ दिए गए हैं तो उन सबको एनालाइज करना हमारे लिए जरूरी हो रहा है। अब देखो डाइल्यूशन में क्या होता है ना, आप नंबर ऑफ सॉल्यूट या जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखते हैं, सिंपली वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। तो अगर मोलर कंडक्टिविटी की बात की जाए तो मोलर कंडक्टिविटी इज नथिंग बट कप्पा अपॉन सी, वेयर सी इज द मोलर कंसेंट्रेशन। तो अगर हम मोलर कंसेंट्रेशन मान लो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो मोलर कंसेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, एंड इफ द वैल्यू ऑफ सी विल डिक्रीज, लैम्डा एम विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। द सिमिलर थिंग विल हैपन विद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्योंकि लैम्डा इक्विवेलेंट is again K upon concentration, kappa upon concentration, that to be represented in the form of normality। तो normality is again a volume dependent function। normality भी वॉल्यूम को बढ़ाने के बाद normality डिक्रीज करेगी, तो ओवरऑल लैम्डा EQ की वैल्यू दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। कंडक्टेंस की भी अगर सिर्फ बात करें, कंडक्टेंस इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, उसकी एबिलिटी कितनी है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की। तो कंडक्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। बट व्हेन इट कम्स टू कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के केस में क्या होता है, कंडक्टिविटी इज बेसिकली द कंडक्टेंस ऑफ अ सोल्यूशन ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम। अब एक बात समझो, वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज करोगे आप डाइल्यूशन पे, तो नंबर ऑफ आयंस जो प्रेजेंट है यूनिट वॉल्यूम में वो तो डिक्रीज कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाई द कंडक्टिविटी विल डिक्रीज विद डाइल्यूशन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम, number of ions present in unit volume is decreasing, and that is why conductivity decreases। ठीक है, तो ये हो गया ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी तो हमारा सही था। ऑप्शन सी
अब देखो मैंने अभी आपको तुरंत यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है लेमडा एम का, दैट इज के अपॉन सी, और वही पूछा गया ऑप्शन सी में, और वहां पे बहुत ही सिंपल सी यूनिट्स की बात की गई है, डीएम स्क्वायर पर मोल में अगर उसको रखते हैं, है ना, तो मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन और कप्पा वगैरह ये सारी चीजें, तो आपको बेसिकली यहाँ पे कन्वर्जन आना चाहिए लीटर और डीएम का। तो सो सिंपली अगर आप वो कन्वर्जन जानते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही आसान है, दैट इज 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 DM³ और इस फॉर्मूला में दैट इज लेमडा एम इज इक्वल्स टू कप्पा अपॉन सी में अगर आप उस सारे यूनिट्स को रखोगे तो आपको ओवरऑल यूनिट मिल जाएगा। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ कमिंग टू ऑप्शन डी, ऑप्शन डी कह रहा है कि ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना आपको, लेमडा एम इज इक्वल्स टू लेमडा एम इंफिनिटी और लेमडा एम नॉट जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, दैट इज माइनस बी इंटू रूट सी। दिस इज बेसिकली ओजांगर इक्वेशन and Ozanger equation is only applicable for strong electrolyte, only for strong electrolyte। तो जो ऑप्शन डी कह रहा है कि ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल है, ये गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।